और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब खबरें जानेंगे फटाफट अंदाज में। बिजनौर दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नजीबाबाद और धामपुर विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बांकी बिहारी का लिया आशीर्वाद। बांकी बिहारी मंदिर में अमित शाह ने किया पूजा अर्चना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के वृंदावन पहुंचने पर स्वागत किया गया। शाह के वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर पहुंचने से पहले सुरक्षाकर्मियों मंदिर के सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया। यूपी चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा। शाहजहांपुर के अंदर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संगठनात्मक बैठक। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे वृंदावन। गृहमंत्री अमित शाह वृंदावन पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। बांकी बिहारी मंदिर के लिए पहुंचे। पश्चिमी यूपी में जाट नेताओं के साथ लाने की शुरू हुई कोशिशें। दिल्ली में अमित शाह ने 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ कल बैठक की थी। सियासी मंथन में फिर से जाट वोट बैंक को साधने पर हुई चर्चा। जाट समाज की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह का बयान। जाट समाज मुगलों से लड़ा, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। जाट समाज की बात हमारे दिल में है। पश्चिमी यूपी में जाटों के नाम पर सियासत तेज। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक के बाद जयंत चौधरी का ट्वीट। बोले नहीं होता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दे जिनके घर अपने उजाड़ दिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा 2017 से पहले नकल एक उद्योग था, हमारी सरकार में हमने बड़े बदलाव किए, हमने बड़े बोर्ड में पारदर्शिता लाई है। साथ ही कहा कि समय से नकल विहीन परीक्षा कराई गई, ऑनलाइन एजुकेशन पर काम किया गया। दिनेश शर्मा ने कहा कि 5 साल बीजेपी सरकार स्वयं रिकॉर्ड तोड़ेगी। बीजेपी का सामना सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकती। कौन चुनाव लड़ेगा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जो कार्य सौंपेगी वो किया जाएगा। मेरा 2027 तक विधान परिषद का कार्यकाल है। बीएसपी ने 6 और प्रत्याशियों की सूची जारी की। बीएसपी ने धामपुर और कुंदर की सीट पर बदला उम्मीदवार। धामपुर से मूलचंद चौहान और कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान को टिकट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट। यूपी बिहार में परीक्षार्थियों का हंगामा जारी। यूपी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी रिजल्ट पर हंगामा जारी। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यह सरकारों की विफलता का प्रमाण है। युवाओं बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि यह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ट्विटर पर उनके अकाउंट में अब नए फॉलोअर्स के जुड़ने की गति में कमी आ गई है। राहुल गांधी के अनुसार अगस्त 2021 में उनके अकाउंट को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक किए जाने के बाद से उस पर फॉलोअर्स की संख्या का बढ़ना एक तरह से रुक गया। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने इसमें आरोप लगाया कि यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए आज से नामांकन। आज से 3 फरवरी तक चलेगा नामांकन। नामांकन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। बुलंदशहर में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। बसपा प्रत्याशी मनवीर गुर्जर ने जनसंपर्क के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। भीड़ में बिना मास्क नजर आए लोग। समर्थकों के साथ सिकंदराबाद में कर रहे थे जनसंपर्क। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद भी कार्यक्रम में जुटाई भीड़। जनसंपर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुई लगातार तस्वीरें। ऐसे में आगरा के अंदर बसपा प्रत्याशी शैलू जादौन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता। 25 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। फतेहाबाद से बसपा का प्रत्याशी है शैलू जादौन। हमले में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुआ इलाज। बसपा प्रत्याशी शैलू आए दिन रहता है चर्चाओं में। सीतापुर में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष मिश्रा की धमकी। सपा से नहीं मिला टिकट तो पूर्व सपा विधायक को लाइव धमकाया। मोहाली से सपा से टिकट मांग रहे थे आशीष। फेसबुक पर दी सपा प्रत्याशी को लाइव धमकी। आशीष मिश्रा ने कहा, मर्यादा तोड़ी तो पथराव होगा, आग दिखाई तो आंख निकलवा लेंगे। हसनपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर के विवादित बोल का वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो में मौजूदा बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी के ऊपर लगाया गया लूट का आरोप। अमरोहा सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल।
तो वहीं दूसरे वीडियो में पुलिस वालों को सैकड़ों लोगों के बीच ठीक ठाक करने की धमकी दे रही है। बलिया में गेहूं के खेत में मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। युवक के सर पर गहरे चोट के निशान मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सर्दी का सितम जारी। लगातार हो रही कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन भी ऐसे ही रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। अपनी विधानसभा सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। लोगों से की बीजेपी को फिर से बहुमत से सत्ता में लाने की अपील। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का पार्टी ने किया ऐलान। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी भी कोटद्वार से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने 5 सीटों पर बदले टिकट। हरीश रावत अब रामनगर नहीं बल्कि लालपुर से चुनाव लड़ेंगे। टिहरी सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार। वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम गोपाल रावत ने थामा कांग्रेस का दामन। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी से टिकट न मिलने पर कहीं थी कांग्रेस में जाने की बात। उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लगाए आरोप। किशोर ने थामा बीजेपी का दामन। मौसम विभाग का पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट। त्रिपाली सेण और थैली सेण में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी की मध्य एशिया के देशों और भारत के बीच ये पहली बैठक होगी जिसमें आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उसमें मजबूती लाने की नई संभावनाओं की तलाश की जाएगी। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले लंबे समय के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब का दौरा करेंगे। एक दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी अमृतसर के 117 उम्मीदवारों के साथ हरमंदिर साहिब में मत्था टेकेंगे। केंद्र सरकार विमानन कंपनी एयर इंडिया को गुरुवार को टाटा समूह को सौंप सकती है। करीब 69 साल पहले समूह से विमानन कंपनी लेने के बाद अब उसे टाटा समूह को सौंपा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार। मौसम विभाग के अनुमान जताता नजर आ रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में भी शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2013 के बाद इस साल दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड पड़ी है। इससे पहले बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 573 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 49,771 नए मामले आए सामने। केरल में कोरोना के 49,771 नए केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना की 4,969 नए मामले आए सामने और 21 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 35,756 नए मामले आए सामने और 69 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 35,756 नए केस। वहीं मुंबई में कोरोना के 1,858 नए मामले आए सामने। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 14,781 नए मामले आए सामने जबकि 17,467 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 9,966 मामले सामने आए। 8,604 लोग ठीक हुए और 8 लोगों की मौत दर्ज की गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 29,976 मामले सामने आए। 47 लोगों की मौत हुई। 27,507 लोग डिस्चार्ज हुए। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 7,498 मामले सामने आए। कोरोना के 29 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर 10.59% पहुंच गया है। गुजरात में कोरोना वायरस के 14,781 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत दर्ज की गई। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1,28,192 है। गुजरात में कोरोना 14,000 के पार। असम में कोरोना वायरस के संक्रमण 1,951 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई।
हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,351 नए केस सामने आए। 7 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 9,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,261 नए मामले सामने आए। 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 के पार।